हेलो एवरीवन, आज का लाइफ चेंजिंग थॉट ऑफ द डे है खुद लॉर्ड गणेशा। मुझे चैनलिंग हुई है और आज मैं आपको बताने वाली हूँ लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग थॉट में भगवान गणेश से, लॉर्ड गणेशा से हम क्या सीख सकते हैं। और गौर कीजिएगा एक एक पॉइंट के ऊपर। सबसे पहले जब हम भगवान के स्वरूप की बात करते हैं, when we talk about their ears, ठीक है, भगवान के ears कैसे हैं? एलिफेंट शेप्ड हैं। हम सभी जानते हैं कि गला काटा गया था और गज का मुख लगाया गया था गजासुर के उससे। तो ये बहुत सारी चीजों को सिंबलाइज करता है, ठीक है, इनका जो मुखमंडल है। सबसे पहले जब कान की बात करते हैं हम इससे मनुष्य क्या सीख ले सकते हैं? कान साइज में बड़े हैं, ज्यादा सुन सकते हैं हम चीजों को। हमें एक अच्छा लिसनर होना चाहिए और किसी भी बात को बहुत सोच समझकर बोलना चाहिए। जो अच्छा लिसनर होगा वो गलतियां कम करेगा लाइफ में। अगर आपके अंदर सुनने की क्षमता बहुत है तो आपके अंदर सब्र भी होगा, पेशेंस आएगा और आप चीजों पर जल्दी रिएक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा, जब हम भगवान के मुख की बात करते हैं, आपको एक सूंड नजर आएगी, है ना। भगवान के स्वरूप में ये एनर्जी है। देखिए, आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, दैट डजंट मैटर। मेन चीज है कि डिवाइन जो हम सबके अंदर एक कॉस्मिक एनर्जी के रूप में, एक स्ट्रेंथ के रूप में हमेशा विद्यमान है। जब से हमारा जन्म हुआ है और जब तक हम शरशैया पे जाएंगे परमानेंट सोने के लिए, तब तक वो एनर्जी हमारे अंदर है। तो ये हमारे ऊपर है कि हम उससे क्या सीख रहे हैं और उसको किस तरीके से अपनी लाइफ में उतार रहे हैं, सीख के कि हमारा जीवन बदल सके, हम अपने नेगेटिव कर्मास और नेगेटिविटी से बाहर आ सके। तो हम बात कर रहे थे भगवान की सूंड की। जब सूंड की बात करते हैं, सूंड का साइज कैसा होता है? लंबा होता है। दो प्रकार से चीजें चलती हैं। दांत है, अगर इनको कुछ लेना होता है तो ये अपने ये लोअर पोर्शन से भी ग्रहण कर लेते हैं और मुख से भी ले सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये कि कभी कभी आपके लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि आप सिर्फ एक काम नहीं कर सकते, आपको मल्टीटास्किंग होना पड़ेगा। आपको कोई काम आ गया, अब आप एक पे ही टिक गए, नहीं जी मैं तो नहीं कर सकता, मैं तो नहीं कर सकती, मेरे अंदर इतना पेशेंस नहीं है, मेरे अंदर इतनी क्वालिटी नहीं है कि मैं दो चीजें हैंडल करूं। जस्ट लाइक व्हेन वी टॉक अबाउट मल्टी टैलेंटेड बिहेवियर, मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी, तो हम इसे टैरेट में 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से कंसिडर करते हैं। देखा होगा ना कि एक हाथ में एक पेंटिकल है, एक हाथ में एक पेंटिकल है, चेक कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। तो कंपैरिजन से ऊपर उठकर जैसा देश वैसा भेष, जैसी सिचुएशन वैसे उसके अकॉर्डिंगली बन जाइए। अगर आप सही मार्ग पे हैं, सही रास्ते पे हैं, तो वो सिचुएशंस में इजीली हैंडल कर सकते हैं। आप अपने रूप को अलग अलग तरीके से परिवर्तित कीजिए जहां पे रिक्वायरमेंट है। ऐसा नहीं है कि आप जटिल सोच के साथ बैठकर अब आप वहां से हिल नहीं सकते, ठीक है। सेम टाइम पर आपके लिए बहुत जरूरी है प्रैक्टिकल होना, सेम टाइम पर बहुत जरूरी है आपके लिए स्पिरिचुअल होना, लेकिन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। दोनों काम एक ही कर रहे हैं, दोनों आपको हील ही कर रहे हैं, दोनों आपको क्लैरिटी ही दे रहे हैं, लेकिन किस सेंस में दे रहे हैं, हाउ यू यूटिलाइज दोज क्वालिटीज, वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। जब हम भगवान के दांत की बात करते हैं, एक दंत बोला जाता है भगवान को, तो इनके दांत में कुछ अलग क्वालिटीज हैं। ये भी देखा है कि भगवान ने जब महाभारत लिखी थी, भगवत गीता लिखी है, तो उस वक्त उन्होंने वो तोड़ कर भी, इसलिए उनको एक दंत बोला गया, कि उसको लिखना चालू किया। अब वो लिखी तो ऐसी लिखी कि मैं नहीं रुकूंगा, तब तक लिखता जाऊंगा जब तक पूरी नहीं होगी। तो जब आपको कोई काम मिले, आप उसे बीच में ना छोड़ें। आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी मिली, आपको कुछ भी मिला है आपके लाइफ में, उसको ऐसे पकड़िए कि जब तक उसका पीछा नहीं छोड़ना, जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए। आधा अधूरा छोड़ा तो कभी सक्सेस नहीं मिल सकती, चाहे वो करियर है, लव लाइफ है, कोई भी आती हुई चीज, चाहे वो छोटी अपॉर्चुनिटी है, बड़ी अपॉर्चुनिटी है, उसको बीच में नहीं छोड़ना है। अगर उसमें आप सक्सेस चाहते हैं, उसको देखो ना, जब शुरू आपने किया है तो उसका एंड पॉइंट, उसका सक्सेसफुल रेट आप देखिए कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, आप खुद से आगे निकल पाए हैं या नहीं निकल पाए हैं, ठीक है। तो बीच में नहीं छोड़ना है। तीसरा, अगर मैं भगवान के बहुत क्यूट से टमी की बात करूं, पेट की बात करूं, तो भगवान का जो पेट है उसका साइज बड़ा है ना। अब ये जो पेट का साइज बड़ा है, ये क्या सिंबलाइज कर रहा है? बहुत सारी बातों को हम अपने अंदर बचा सकते हैं। ज्यादा जरूरी नहीं है कि हमें अंदर जो भी बात मिली वो हमने सीधी बाहर मारी फेंक के,
मतलब हम बैक बिचिंग कर रहे हैं, हम गॉसिप कर रहे हैं, जो सुन लिया उसी की गॉसिप। और आप जानते हैं कि जब एक बात किसी के मुंह से निकलती है तो वो 100 लोगों में डाटा ट्रांसफर होता ही है। जितने ज्यादा गहरे रिश्ते होंगे, जहां जहां जो बात बोली होगी, उसके बाद ये हो जाता है मैंने नहीं कहा था, तुमने कहा था, तुमने नहीं कहा था, मैंने कहा था। और बाद में कोई एडमिट करता ही नहीं, कोई एक्सेप्ट ही नहीं करता, है ना। तो भगवान का जो ये टमी है, भगवान का जो पेट है, वो आपको ये गाइड कर रहा है, ये सिंबलाइज कर रहा है कि आपको अपने अंदर बातों को किसी से नहीं कहना चाहिए, आपको अपने अंदर रखना चाहिए। कोई चीज है आपको बहुत तकलीफ दे रही है, कोई ऐसी सिचुएशन है, वहां पर कोई डिसीजन हो सकता है, लेकिन क्या हर रोज ऐसा होगा जहां पर हम अननेसेसरी डाटा ट्रांसफर करते हैं कि वहां कुछ काम का होगा? नहीं, सिर्फ एनर्जी वेस्टेज है, उससे बचना है। अगर आपको किसी ने अपना दुख दर्द बताया है तो आप किसी दूसरे को ना बताएं, उसको जज ना करें। आपने सुन लिया, आपने अपने तक रख लिया, है ना। ये चीज आप कर सकते हैं। तो हमने क्या क्या चीज डिस्कस करी? भगवान जी के ईयर्स, भगवान जी का सूंड, भगवान जी का पेट, 3 चीजें हो गई, और चौथा भगवान जी के दांत भी हो गए। जब हम इनकी सवारी की बात करते हैं, मूषक राज इनकी सवारी है। मूषक राज का अगर आप साइज देखेंगे, जिसको हम माउस बोलते हैं, तो भगवान का बहुत जो वेट है उसको वो लेकर उनको सवारी कराते हैं। क्योंकि हमारे जो गणपति जी हैं वो गोलू मोलू है ना, बहुत क्यूट है। तो जब हम बात करते हैं मूषक राज की, क्या सिंबलाइज करता है? इनका जो व्हीकल है, इनका जो वाहन, हम शास्त्रों में पढ़ते आ रहे हैं, पुराणों में पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी हैवी लोड को झेलने की क्षमता मनुष्य के अंदर है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी, आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे उतारेंगे, कैसे पूरी करेंगे? आप तो करने में समर्थ ही नहीं, आपका बजट बहुत छोटा है, आप बहुत छोटे व्यक्ति हैं, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। तो सीखना है तो उस छोटे से जीव से सीखिए, जो छोटा होने के बाद भी उसने ये तो ध्यान ही नहीं दिया कि वो छोटा है, वो तो बड़े से बड़ा कार्य करने के लिए तैयार है। जब आप शिशु थे, जब आप छोटे थे, तो आपने थोड़ी ना सोचा था कि आप ये पढ़ाई करेंगे, ये करेंगे, या जिंदगी के संघर्षों से खेलते खेलते आप बहुत लंबी यात्रा तय कर लेंगे। आज आप जिस भी हालात में हो, बहुत अच्छे हैं, बुरे हैं, बहुत खराब हैं, या आप न्यूट्रल हैं आज की एनर्जी में, अपने लाइफ में चीजों को लेकर, आपके अंदर बहुत कैपेबिलिटी है, आपके अंदर बहुत गजब की इनर स्ट्रेंथ है। अगर आप उसे यूज कर पाएंगे तो आप चाहे तो उसे 100 तक ले जाएं, और आप चाहे तो उसे 0 पे छोड़ सकते हैं। मतलब आपके हाथ में है कि अगर आपका मन जीतना चाहता है तो जीतेंगे आप, और आपका मन अगर आपको हराना चाहता है तो आप हार जाएंगे। सिर्फ बात आपके खुद के जागृत होने की और अपने आसपास पॉजिटिविटी से सराउंडेड होने की है। फिर कुछ नहीं मैटर करता कि सिचुएशन छोटी है, बड़ी है, ऐसा है, वैसा है, हालात कैसे हैं। इंसान कुछ देर के लिए तड़पता है, झड़पता है, घबराता है कि होगा या नहीं होगा, पैनिक बहुत ज्यादा करता है, लेकिन लिख के दे सकती हूँ कि जब आपने अपनी स्ट्रेंथ को पहचान लिया, किसी में दम नहीं जो हरा दे आपको, और किसी में दम नहीं जो आपको गिरा दे। जो जितना सीखेगा वो उतना ज्यादा बुद्धिमान होगा, उतना ज्यादा वयस्क होगा, उतना ज्यादा अनुभवी होगा। अनुभव सिर्फ धोखे खाने से ही मिलता है। आप बेड पे बैठे बैठे आपने पैर नीचे जमीन पर रखे ही नहीं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि नीचे की जमीन कैसी है या आगे कोई कंकड़ पत्थर भी है? तो भगवान गणेश ने आज आपको बड़ी इंपॉर्टेंट गाइडेंस दी है। अगर आपसे रेजोनेट करती हैं चीजें, आप उन चीजों से एग्री करते हैं, तो जरूर से अपने जीवन में उतारिएगा। बहुत जरूरी है आपके लिए लाइफ के फ्लो के साथ आगे बढ़ना, अपनी एनर्जी को फ्लो में लेकर आना, क्योंकि एनर्जी ही सब कुछ है। ठीक है, सो थैंक यू गणेशा, थैंक यू सो मच गणपति बप्पा। आई होप आपको आज गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइस, टेक केयर।